ये प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को गाली देते हैं और आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं। ये तो कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास किया, अपनी बपौती समझने का प्रयास किया, लेकिन लोकतंत्र किसी का वो नहीं है। लोकतंत्र के मालिक तो हमारे जनता जनार्दन है, आम जनता से भारत की जनता है। लोकतंत्र में भारत की जनता को कोई जबरन शासित नहीं कर सकता है और इसीलिए जो उनके हितों के लिए कार्य करेगा, उनके सम्मान की रक्षा करेगा, उनकी आस्था का सम्मान करेगा, ये जनता जनार्दन उनके साथ में रहेगी। भाइयों बहनों, भारत के विकास की जो यात्रा आगे बढ़ रही है, इसमें कर्नाटका ने भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। यहां के युवाओं ने कर्नाटका को आईटी स्किल के एक हब के रूप में विकसित किया है। वैश्विक बाजार में जब चर्चा होती है, भारत के आईटी सेक्टर की चर्चा होती है, तो बेंगलुरु का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यहां की माताओं ने, बहनों ने, यहां के अन्नदाता किसानों ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, आज मैं कह सकता हूं हमारा अन्नदाता किसान सिर झुका के नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि उसके साथ में है और किसान सम्मान निधि ने हर किसान को, हर अन्नदाता किसान को सम्मान के साथ चलने के लिए एक अवसर दिया है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे यही कहने के लिए, एक और ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है, आपके विरासत का सम्मान कर रही है, आपको सुरक्षा दे रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, भारत को आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस है। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद आज वहां पे जनता का इतना समर्थन कैसे मिल रहा है। मैं कहता हूं ये प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व का मार्गदर्शन है और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत भी है। डबल डोज डेवलपमेंट का, डबल स्पीड गरीब कल्याणकारी योजनाओं का। और उत्तर प्रदेश में अब माफिया और अपराधी नहीं है। डबल इंजन की सरकार में कोई माफिया, कोई अपराधी और कोई आतंकी सीना तान करके नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। सीना तान करके चलेगा तो भारत का युवा चलेगा, भारत का किसान चलेगा, भारत का व्यापारी चलेगा, भारत की हमारी माताएं बहनें चलेंगी। कोई भारत विरोधी तत्व सीना तान करके नहीं चल सकता डबल इंजन सरकार में। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि जैसे आपके एमएलए श्री सुभाष गुत्तेदार ने गंगा जल ला करके ज्योतिर्लिंग का यहां पे अभिषेक किया है, ये शुरुआत है। इसको मूर्त रूप देने के लिए उनको ताकत दीजिए, ताकत दीजिए उनको। आज जैसे देश के अंदर सुरक्षा का माहौल बना है, यूपी ने सुरक्षा का माहौल दिया है, ऐसे डबल इंजन सरकार ने पीएफआई की कमर को भी तोड़ने का काम कर्नाटका में किया है। डबल इंजन की सरकार को कर्नाटक में एक बार पूरे 5 साल का अवसर दीजिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में, बोम्मई जी के नेतृत्व में जो काम पिछले वर्षों में आपने देखा है, इसकी स्पीड और भी कई गुना आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और भाइयों बहनों,
इसी की अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज केवल डबल इंजन की सरकारी विकास को आगे बढ़ा सकती है, सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, हर वर्ग के हितों की चिंता कर सकती है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नगर, हर नगर, हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, डबल इंजन की सरकार के लिए बीजेपी को आप वोट दीजिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। और दूसरा, मैं आपको आमंत्रण देने भी आया हूं। आमंत्रण, जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। गोपाल जी तो यहीं से गए हैं ना वहां काम देखने के लिए, और तब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कदमों से वहां रामलला विराजमान होंगे अपने भव्य मंदिर में। और उस कार्यक्रम में कर्नाटक को उपस्थिति इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भगवान राम के वनवास कालखंड में उनका सबसे विश्वसनीय सहयोगी कोई मिला था तो हनुमान जी सी कर्नाटक में मिले थे। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का ये संबंध हजारों वर्षों से है और इस अवसर पर फिर से इसी संबंध को और मजबूत करने के लिए बोमई जी ने मुझसे कहा कि कर्नाटक के जो लोग अयोध्या आएंगे उनके लिए मैं राज्य की ओर से एक स्टेट गेस्ट हाउस बनाना चाहता हूं। हमने उनको वहां लैंड आवंटित कर दी, भव्य गेस्ट हाउस बन रहा है कर्नाटक का अयोध्या में। और अयोध्या में जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, भाइयों बहनों, कर्नाटक की ओर से आप सबकी उपस्थिति और आपके स्वागत के लिए प्रभु राम का ये सेवक आपको आमंत्रित करता है। आप आइए, अयोध्या में प्रभु के दर्शन करिए और हजारों वर्षों की इस विरासत को अपने साथ लेकर के आने वाली पीढ़ी को देकर के जाइए कि देखिए कर्नाटक ने हजारों वर्षों से इस विरासत को संरक्षित करके रखा हुआ है। और भाइयों बहनों, इस विरासत की रक्षा, इसका संरक्षण आपके पूर्वजों ने कितनी दमदार तरीके से, कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम किया करते हुए किया है। और आज के देश स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, तब हम लोगों को अपने इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। याद रखना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हम सबकी समस्या का समाधान है। हमारा देश मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे।